मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज अपन पढ़ेंगे श्रेणी के अभिसरण के लिए आवश्यक शर्त। श्रेणी के अभिसरण के लिए आवश्यक शर्त मतलब अगर श्रेणी अभिसारी है तो ये शर्त आवश्यक है, पर यदि ये शर्त सत्य है तो श्रेणी अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये पर्याप्त नहीं है। पर यदि अभिसारी है तो वो श्रेणी इसका पालन करेगी, इस शर्त को धारण करेगी। और यदि ये शर्त सत्य नहीं होती है, प्रूव नहीं होती है, इसका मतलब श्रेणी अभिसारी नहीं है। अभिसारी होने के लिए आवश्यक है, आवश्यक है मतलब ये कोई भी श्रेणी अभिसारी है तो इस शर्त को आवश्यक रूप से पूरा करेगी। और यदि इस शर्त को पूरा नहीं करती तो आवश्यक रूप से ये श्रेणी अभिसारी नहीं है। पर श्रेणी अभिसारी होने के लिए आवश्यक तो है, पर यदि शर्त को वो पूरा करती है तो श्रेणी अभिसारी हो ये आवश्यक नहीं है। मतलब शर्त को पूरा करती है तो ये श्रेणी अभिसारी हो आवश्यक नहीं है, पर यदि अभिसारी है तो ये शर्त आवश्यक रूप से पूरा करेगी। देखो अपने पहले इस शर्त को प्रूव करेंगे, फिर इस पे एग्जाम्पल देखेंगे। शर्त क्या है? प्रमेय प्रत्येक श्रेणी सिग्मा UN के अभिसारी होने के लिए आवश्यक है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN इज इक्वल टू 0। UN इज इक्वल टू 0 मतलब nवें पद में यदि अपन लिमिट लगाएं तो उसका मान अगर 0 होता है तो श्रेणी के लिए अभिसारी होने के लिए आवश्यक शर्त है। मतलब श्रेणी अगर अभिसारी है तो nवें पद पे लिमिट लगाएं तो वो शून्य होगी। यदि ये शून्य नहीं होती है इसका मतलब श्रेणी आवश्यक रूप से अभिसारी नहीं है। पर कोई श्रेणी इस शर्त को संतुष्ट करती है तो वो अभिसारी हो आवश्यक नहीं है, तो मैंने कोष्टक में लिखा है किंतु पर्याप्त नहीं है। मतलब प्रत्येक श्रेणी सिग्मा UN के अभिसारी होने के लिए आवश्यक है कि लिमिट UN इज इक्वल टू 0। तो यदि श्रेणी अभिसारी, देखो इसे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्लियर कर लो। यदि श्रेणी अभिसारी है तो ये श्रेणी इस शर्त को पूरा करेगी। यदि इस शर्त को पूरा नहीं करती है तो श्रेणी अभिसारी नहीं है। नंबर 1। अब दूसरा देखो, यदि कोई श्रेणी इस शर्त को पूरा करती है तो वो आवश्यक मतलब वो अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मतलब यदि शर्त को पूरा करती है तो वो अभिसारी होना आवश्यक नहीं है, पर यदि श्रेणी अभिसारी है तो वो श्रेणी इस शर्त को आवश्यक रूप से पूरा करेगी। तो इस शर्त को अपन किसी श्रेणी के अपसारी होने के लिए काम में लेंगे, क्यों कि यदि इस शर्त को संतुष्ट नहीं करती है तो वो आवश्यक रूप से अभिसारी नहीं है। चलो अब अभिसरण के लिए इस प्रमेय को प्रूव करते हैं। ये प्रमेय है। तो प्रमाण में माना SN एक अनुक्रम SN, ये जो निशान है ये अनुक्रम का है। तो माना अनुक्रम SN श्रेणी सिग्मा UN के आंशिक योगफलों का अनुक्रम है तथा SN क्या होगा? SN पहले n पदों का योग है, तो तथा SN इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 UN। चूंकि श्रेणी अभिसारी है, चूंकि श्रेणी अभिसारी है, चूंकि श्रेणी अभिसारी है, अतः जब n टेंस टू इन्फिनिटी तो इसके n पदों का योगफल SN किसी परिमित सीमा S की ओर प्रवृत्त होगा। n टेंस टू इन्फिनिटी जब n टेंस टू इन्फिनिटी इसके n पदों का योगफल SN किसी परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त होगा। तो इसे ऐसे समझ लो, SN क्या है? पहले
n पदों का योग है। Sn क्या है? पहले n पदों का योग है। और n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इसके सभी पदों का योग, इसके सभी पदों का योग। तो किसी श्रेणी के सभी पदों का योग यदि कोई परिमित संख्या है तो श्रेणी अभिसारी होती है, और सभी पदों का योग प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आता है तो श्रेणी क्या होती है? अपसारी है। तो अपन श्रेणी अभिसारी होने के लिए आवश्यक शर्त के लिए चल रहे हैं। तो चूंकि अपन श्रेणी को क्या लेते हैं? अभिसारी लेते हैं। तो चूंकि श्रेणी अभिसारी है, अतः जब n टेंस टू इन्फिनिटी तो इसके n पदों का योगफल Sn किसी परिमित सीमा s की ओर प्रवृत्त होता है। तो s लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn का मतलब क्या है? श्रेणी के सभी पदों का योग। Sn तो क्या है? n पदों का योग, और n को इन्फिनिटी पर ले जाएं तो सारी पद आ गए। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn का मतलब क्या है? श्रेणी के सारी पदों का योग। और यदि श्रेणी अभिसारी है तो सब श्रेणी का योग एक परिमित संख्या होगी। तो अपन ने ले लिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू s, परंतु un इज इक्वल टू क्या होता है? un मतलब nवां पद, nवां पद। तो Sn-1 का मतलब पहले n पदों का योग, और Sn का मतलब पहले Sn-1 का मतलब पहले n-1 पदों का योग, और Sn का मतलब n पहले n पदों का योग। तो प्रथम n पदों के योग में से प्रथम n-1 पदों का योग घटाएं तो वो क्या होगा? nवां पद होगा। तो un इज इक्वल टू Sn-1। अब लिमिट लगा दी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn-1 दोनों तरफ लिमिट लगा दी। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un, पहले वाला पद वापस बोल देता हूँ मैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn-1। देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn-1 इज इक्वल टू s माइनस s। आप सोचोगे भाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn का मान तो अपन ने s लिया, पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn-1 का मान s क्यों लिया? ये अपने को अंडरस्टूड है कि n टेंस टू इन्फिनिटी Sn और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn-1 दोनों जगह अगर लिमिट लगाएं तो अनंत होगा, क्योंकि अनंत में से एक हटाओ तो भी अनंत है। तो ये दोनों के मान क्या हो जाएंगे? s और दोनों का अंतर 0। तो ये क्या हो गया? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0। ये तो अपने श्रेणी को अभिसारी लिया, श्रेणी अभिसारी है तो ये शर्त आवश्यक है, पर ये पर्याप्त नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। उपरोक्त शर्त पर्याप्त नहीं है, जो कि निम्न उदाहरण से स्पष्ट है। श्रेणी सिग्मा un इज इक्वल टू सिग्मा 1/√n+1 प्लस √n। तो सिग्मा un इज इक्वल टू सिग्मा 1/√n+1 प्लस √n। तो ये 1/√n+1 प्लस √n क्या है? ये un का मान है, nवां पद है, ठीक है। तो श्रेणी सिग्मा un इज इक्वल टू सिग्मा 1/√n+1 प्लस √n। इसका मतलब ये 1/√n+1 प्लस √n क्या है? nवां पद है। तो nवें पद को अपन क्या लिखते हैं? un। तो अब अपन यहाँ पता करते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले पता करते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू क्या होता है? तो इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un का मान रख दिया 1/√n+1 प्लस √n। अब देखो जब भी लिमिट लगाओ n टेंस टू इन्फिनिटी, जब भी लिमिट लगाओ तो लिमिट लगाने से पहले कॉमन लेकर के सारे पदों को 1/n के रूप में बदल लेना है, सारे पदों को 1/n के रूप में बदल लेना है। हालांकि यहाँ तो अपन डायरेक्ट लिमिट लगाते तो भी सही था, पर आप एक रूटीन बना लो कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करना है तो ऊपर नीचे मतलब अंश में हर में जो भी आपके पास है
इस प्रकार से कॉमन ले हो कि कॉमन वाली राशि बाहर पड़ी रहे और अंदर कोष्टक के अंदर सारे पद या तो अचर हो या 1/n के रूप में हो। तो अपन ने क्या किया, नीचे √n कॉमन लिया तो अपने पास क्या बच गया, कोष्टक में √1 प्लस 1/n प्लस 1 और फिर लिमिट लगाई तो इसका मान आ गया 0। तो अपने पास अपने को क्या मिल गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0। तो अभिसारी होने के लिए आवश्यक शर्त है, पर यह श्रेणी अभिसारी है या नहीं है इससे पता नहीं लगेगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता तो अपन कह देते, यहीं छोड़ देते और कहते कि ये अभिसारी नहीं है, पर इक्वल टू 0 है, फिर ये अभिसारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो आगे चलें, परंतु un इजकल टू 1/√n प्लस 1 प्लस √n, इसे ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह से गुणा कर दिया तो अपने को मिल गया un इजकल टू √n प्लस 1 माइनस √n। तो Sn अपन करें तो Sn क्या होता है, u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un। मतलब किसी भी अभिसारी श्रेणी को का अभिसरण की जांच करने के लिए अपने को Sn निकालना पड़ेगा। Sn अपने पास होना चाहिए, तो Sn अपन ज्ञात करते हैं। तो Sn क्या होता है, प्रथम n पदों का योग। तो अब un अपने को मिल गया तो इससे u1 अपन लिख सकते हैं, u2 लिख सकते हैं, डैश डैश un माइनस 1 लिख दिया, un लिख दिया। तो u1 क्या होगा भाई, √2 माइनस √1 प्लस u2 √3 माइनस √2 प्लस डैश 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 प्लस n माइनस 1वां पद √n माइनस √n माइनस 1 प्लस nवां पद √n प्लस 1 माइनस √n। तो देखो ये सारे कई पद हर दूसरे पद में कटते जाएंगे। जैसे पहले दूसरे पद में √2 कट गया, फिर दूसरे तीसरे पद में √3 कट जाएगा, ऐसे कैंसिल आउट होते होते अपने को Sn क्या मिल जाएगा, √n प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये अपना Sn हो गया। अब Sn में यदि अपन लिमिट लगाएं तो इसका मान हो जाएगा अनंत। तो अपन कह देते हैं श्रेणी अपसारी है। तो ये हो गया ना कि शर्त को ये संतुष्ट करता है, शर्त को ये पूरा करता है, फिर भी ये अपसारी है। पर यदि शर्त को पूरा नहीं करे तो ये डायरेक्ट अपसारी हो जाती है, और शर्त को पूरा करता है तो भी वो अपसारी हो सकती है। अपने प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये जो दी हुई शर्त है ये आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। धन्यवाद।